नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। विधानसभा 392 भदोही समाजवादी पार्टी से विधायक जाहिद बेग ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भदोही में विद्युत की कटौती बराबर हो रही है और लगभग महीनों से विद्युत की समस्या चल रही है। इसके लिए मैंने ज्ञापन भी दिया है। साथ ही उन्होंने भदोही के KNPG महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने को लेकर भी सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय से बड़ी बात कही है। नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय इस समय उपस्थित है भदोही में, जहां के अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक जाहिद जमाल बेग जी हैं और इस समय हम यहां उपस्थित हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जो कि अगर हम बात करें कुछ दिन पहले इन्होंने भदोही के मुद्दे को उठाते हुए लखनऊ में जाकर के इन्होंने एक बड़ी मांग रखी है KNPG को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने को लेकर के। साथ में विद्युत की जो कटौती की जा रही है कुछ दिनों से, उसको लेकर के भी इन्होंने एक मांग उठाई है। आज जनपद में जो त्राही मची हुई है विद्युत कटौती को लेकर के, हम उसकी बात करेंगे। विधायक जी, चैनल के लिए आपने समय दिया, आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस समय जो विद्युत की कटौती चल रही है भदोही जनपद की बात करें और लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विद्युत कटौती की जहाँ तक बात है, ये पूरे प्रदेश में विद्युत कटौती चल रही है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम उसका इंतजाम करें, चाहे कोयले का इंतजाम हो, चाहे इंतजाम हो, सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को न निभाते हुए, और जबकि हमेशा गलियों में दिक्कतें होती हैं, लेकिन कोयले का शॉर्टेज दिखा के तब सरकार कहती है, बिजली विभाग कहता है कोयला शॉर्टेज, इसलिए कोयला विभाग को लोग कहते हैं कि बिजली के कंप्यूटर में कहते हैं कोयले की कटौती नहीं है। ये इंतजाम करना सरकार काम है, लेकिन सरकार अपने जिम्मेदारियों से निभा नहीं पाई और इसकी वजह से आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर, प्रदेश में खासतौर से बिजली भारी कटौती हो रही है और मुश्किल से 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा बिजली मिल रही है। इसके लिए क्या पिछले, जहाँ तक भदोही की बात है, भदोही में मैंने मांग किया अध्यक्ष कि जो शेड्यूल है सरकार का, उसके तहत व्यवस्था बिजली दी जाए। जबकि मुख्यमंत्री का बयान आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि किसी भी सूरत में जो बिजली का रोस्टेड है उसको दिया जाए, लेकिन उसके बाद से कटौती और हो जाती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि पेपर में कुछ और हकीकत कुछ और। सर, प्रदेश के वर्तमान ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा जी ने कहा कि जो मौजूदा बिजली संकट है वो पिछली सरकारों की देन है, जबकि इसके पहले भाजपा की सरकार थी, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, प्रदेश की बात है, मैं उसी भदोही के बारे में करना चाहता हूँ। पिछले 5 सालों के अंदर भदोही के अंदर कोई भी नया ट्रांसफार्मर नहीं बना, कोई क्षमता वृद्धि नहीं हुई, कहीं तारों का बदलाव नहीं हुआ। बता दें, कहीं भी सुझाव देकर भदोही तक किसी भी ट्रांसफार्मर का पिछले 5 सालों में इन्होंने क्षमता वृद्धि की है या नया ट्रांसफर लगाया, जो भी ट्रांसफर नया लगाता है क्षमता वृद्धि सुझाव, तो हम हमारे काम में हुआ था, हमने कराया था। तो जब और इसकी वजह से कुछ लोकल फॉल्ट की वजह से भी दिक्कतें आई, और जहाँ तक समस्या की बात है, पिछले 5 साल का भाजपा के तरफ से 5 सालों में कोई व्यवस्था नहीं की, कोई ध्यान नहीं दिया। तुम जानते हैं कि वो उनको बिजली तो नहीं मिलेगी, सड़क नहीं मिलेगा, महंगाई कम सीमा पे है, हर रोज़ पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, उनके कोई इसका मतलब नहीं है। वो जानते हैं कि चुनाव के समय हमें कौन सा राय देना है, कौन से मुद्दे पर ले जाना है जनता को, कौन सा ध्यान भटकाना है, कुछ चैनलों पे कौन सी बहस कराना है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, इसलिए इन समस्याओं पर ध्यान देते। सर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन ने कहा कि देश में सरकारें सबसे बड़ी मुकदमेबाज है और जो यहाँ की कार्यपालिका है वो विधायिका है अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रही है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसमें बचा क्या है?
भाई देश की प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे, उनके सामने हर चीज़ें सामने उन्होंने रखा जो किया थी और देश। अब उसमें हमारा कहने का कोई मतलब नहीं है, देश में बड़ा देश में लोग बोल उसमें बचा जनता को खुद या अधिकारी KNPG का सर जो बहुत पहले से ही मुद्दा रहा है कि मांग चल रही है कि विश्वविद्यालय का दर्जा है और जनपद का जो कि सबसे, अगर हम पूर्वांचल की बात करें, सबसे पुराना ये महाविद्यालय है। तो इसके लेकर के आपने जो मांग रखी, क्या मांग की है उसने अपने पत्र में? ये मुद्दे को लेकर तमाम संगठन लोग, तमाम दल के लोग, तमाम छात्र लोग तब्दील में मांग करते चले जी, क्योंकि पूर्वांचल में ज्ञानपुरी कॉलेज का एक अलग महत्व था। कॉलेज में जो पढ़ाई जिनका नाम है आज भी, उसका एक स्टेटस है और इसलिए कि अगर मंडल में नहीं, मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ कि ज्ञानपुर बी कॉलेज का अपना स्थान, लोग बाहर से पढ़ने आते हैं, दूसरे प्रदेश से लोग ज्ञानपुर पढ़ने आते थे। इसलिए हमारी सरकार से मांग है और सरकार के जनप्रतिनिधियों से मांग है कि हर हालत में ज्ञानपुर को विश्वविद्यालय में दर्जा मिलना चाहिए और इससे कहीं से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो आपने सुना भदोही के लोकप्रिय विधायक जाहिद जमाल बेग जी को, जिनका पहले से ही विकास कार्यों को लेकर तत्परता रही है। भदोही की समस्याओं को लेकर के हमेशा से विधानसभा में अपनी आवाज़ को उठाते रहे हैं। आज भी जब भदोही में संकट आया, बिजली की समस्या को लेकर के इन्होंने पहले लखनऊ में जाकर के ज्ञापन सौंपा है और मांग भी की है कि विद्युत की समस्या से जल्द निजात मिले। साथ ही KNPG महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए भी ये सक्रिय रहे और आने वाले दिनों में इसी प्रकार से लोगों की उम्मीदें भी हैं कि भदोही जनपद के विकास के लिए हमेशा से तत्पर रहेंगे। नितेश उपाध्याय की फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।